मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कोमंडलित किसी ने कहा पश्चिम मुखी मकान है, घर के अंदर नॉर्थ में जल है। देखिए सर, यहाँ मैं आपको एक चीज़ पहले यहाँ तक का आपको आंसर दे देता हूँ। नॉर्थ से और E4 तक जल का घर के अंदर प्रवेश करना सबसे अच्छा होता है। बोलते हैं ना, कोई मुकदमा हो, झगड़ा हो, कोई पुलिस का पंगा हो, कोई समाज से पंगा हो, लेकिन पैसा हो तो उसका सलूशन आदमी करता रहता है। जैसे ये नेता लोग, पता नहीं कितने कितने मुकदमे झगड़े चलते हैं, लेकिन पैसे की कमी नहीं है, तो इनको एहसास भी नहीं होता। सर, जल ही धन है और जल ही मन है। जब मन ठिकाने पहुंचता है, यानी जल ठिकाने पहुंचता है, तो उस घर में पैसे से रिलेटेड समस्या देखने को नहीं मिलती। हाँ, एक चीज़ एक अलग होगी कि जी पैसा आया, खर्च हो गया, वो कहीं और वास्तु दोष है। लेकिन जल की अगर एंट्री घर के अंदर अगर ठीक पॉइंट से होगी, नॉर्थ से लेकर और ईस्ट तक, बीच में कहीं भी हो जाओ, अगर होगी तो उस घर में धन को लेकर कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलती। अब जल के ही मैं रूप बताता हूँ। जल क्या है? चंद्रमा। और ईस्ट का जो एरिया है ये किसका है? सूर्य का। जब सूर्य और चंद्र की युति बन जाती है तो सर बड़ा विशेष कमाल देखने को मिलता है। सर, ग्रह से अगर आप रिलेट करते हो तो आप अपनी समस्याओं को खुद ब खुद समझ जाते हो। तो नॉर्थ में तो जल का आना, घर में प्रवेश करना बहुत अच्छा है। आगे आपने लिखा किचन आग्नेय कोण में है, इन दोनों का पानी पश्चिम में किधर से होकर निकालें। देखिए, प्रकृति बोल दो या कुदरत बोल दो, आपको ही ऐसे मकान क्यों मिले कि और कहीं से भी जल की निकासी ना हो सकती हो। देखिए, सबको तो ऐसे मकान नहीं मिलते ना। कुदरत किसी न किसी रूप में पूर्वाध कर्मों की सजा के रूप में ऐसे मकान देती है। और जिसके पास छोटे मकान होते हैं उनको तो 100% पितृदोष की श्रेणी में गिना जाता है। अगर आपके पास और कहीं से भी निकालने का स्थान ना हो, अब देखिए, अब अग्नि कोण से अगर मैं बोलूं आपको WNW में अगर पानी लाकर छोड़ना है तो पूरा तो फायर एलिमेंट कवर करके पाइप लाना पड़ेगा, पूरा अर्थ एलिमेंट कवर करके लाना पड़ेगा, और तकरीबन आकाश एलिमेंट भी कवर करना पड़ेगा। तो सर, ये एक वास्तु की गहराइयाँ होती हैं कि कैसे वास्तु को पहचाने। कहाँ कहाँ से होकर पानी आपने अपने घर से बाहर गया, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो जाता है। और इसके असर आपके जीवन में भी स्पष्ट रूप से देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर आपके पास और कोई साधन नहीं है और कोई जरिया नहीं है तो आपको WNW से पानी निकालना चाहिए, क्योंकि ये इसकी एक बेस्ट पोजीशन है। क्योंकि और तो कोई दिशा नहीं है आपके पास। वरना तो जब वास्तु के अनुरूप मकान बनाते हैं तो उसके अंदर अच्छा वास्तु एक्सपर्ट पानी के निकलने की जगह खुद ब खुद उस नक्शे के अंदर बना देता है। कहाँ से पानी एंटर करें, कहाँ से पानी निकालें। मैंने पिछले वीडियो में क्लियर किया था कि किस दिशा के मकान का पानी कहाँ से निकलना चाहिए। सर, बोलते हैं ना, सोने पर सुहागा,
ये वे काम हो जाते हैं। और आप अगर ध्यान से इन बातों को जज करके चलोगे, देख कर चलोगे, तो वास्तु की ये छोटी छोटी बातें जीवन को बदलने में सक्षम होती है। खैर, आगे आपने लिखा NW के बाहर नल है। देखिए सर, NW में गड्ढा नहीं होना चाहिए, पानी की कोई स्टोरेज यानी कोई मैन होल नहीं होना चाहिए, कोई गटर नहीं होना चाहिए। ये आपको ख्याल करके चलना है। किसी ने लिया ईस्ट फेसिंग मकान है, SC में सीढ़ियों के नीचे लेट बाथ बने हैं, तो क्या उपाय करें? देखिए सर, मैंने अभी आपको बताया कि कुदरत आपको क्यों कहाँ कहाँ आइटम बना के देती है। आप सोचते होंगे कि मैंने खुद अपनी मर्जी से बनवाया। नहीं सर, ये तो आपके पूर्वाध कर्म के कारण आपके मकान में वे चीजें डेवलप हो जाती है, आपके पूर्वाध कर्मों के कारण। अब आपको SC का टॉयलेट क्यों मिला, पहले तो इस बात पर आ जाते हैं। सर, मैंने 1-2 वीडियो में क्लियर किया है कि SC में जब टॉयलेट होता है तो इसका मतलब आप किसी न किसी के शुभ काम में रुकावट बने हो, किसी की मांगलिक कार्य में बाधा बने हो आप। तब दिया कुदरत ने आपको SC का टॉयलेट, जिसके कारण पैसे की दिक्कत, जिसके कारण हेल्थ की दिक्कत, जिसके कारण बहुत सारी दिक्कतें डेवलप हो जाती हैं। सर, आपको SC का टॉयलेट क्यों दिया? ये जो एक्सपर्ट बोलते हैं ना कि फला जगह पे टॉयलेट आ गई, पत्ती लगा दो, टेप लगा दो, पेंट कर दो। सर, ये सब बहुत दकियानुसी और ऊपर ऊपर की बातें हैं। आपको कुदरत एक इंडिकेशन देती है वो आइटम बनवा के कि आपसे कहाँ गलती हो रही है। अब सर, जब तक आप उसकी गहराई में नहीं जाओगे तो कैसे ट्रीट करोगे? अब अगर कोई आदमी बोल रहा है कि जी मैंने 20 कत्ल करे हैं, मेरे घर का वास्तु कर दो, तो क्या आप कर पाओगे? ये जो मोटा मोटी बातें हैं ना आजकल जो YouTube पर चल रही हैं, सर ये तो एक बहुत ऊपर के लेवल की पढ़ते हैं। ये इसकी गहराई कुछ और है। आप किसी की मांगलिक कार्य में बाधा बने हो। अब अगर कोई बोल दे जी एक लाइन खींच दी, इसको छोटा कैसे करे बगैर छेड़े, तो सर आप उसके साथ में एक बड़ी लाइन खींच दो, उसको छेड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ी और वो छोटी भी होगी। मेरा कहने का मतलब क्या है कि आपको जो भी आप किसी की मांगलिक कार्य में बाधा बने हो, आपको किसी के मांगलिक कार्य को अब सपोर्ट करना है। आप बोलेंगे जी उपाय बताओ, इससे बड़ा क्या उपाय है? आप जब तक अपने कर्मों को पहचानोगे नहीं, तब तक वास्तु नहीं हो सकता। अब मैं एक हिंट देता हूं आपको। लगन में राहु हो तो बंदा बहुत चालाक होता है। क्या उपाय करें? सर, अगर लगन में राहु है, आप उस बच्चे को विदेश भेज दो, या कम से कम 1000, 1500, 2000 किलोमीटर दूर भेज दो, तो वो अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त करने में सक्षम है। वरना तो आप देखोगे वो कामयाब नहीं हो पाएगा। तो ये कितनी बड़ी रेमेडी होगी कि जो उसको दूर भेज दो। अगर बंदा विदेश में चला गया तो जो उसको जीवन में चाहिए वो उसको मिल जाएगा। ये जो कुंडली होती है ना, ये तो एक इंडिकेशन होता है, इंडिकेशन होता है। शुक्र जहां बैठा है आपकी कुंडली में, धन वहीं से आएगा। आप 5वें में शुक्र बैठा है,
तो पढ़ाई का, एजुकेशन का है ना। तो एजुकेशन से ही पैसा आएगा। बंदा अगर और कोई कर्म करेगा तो वो कोई काम करने में करना नहीं होता। सर, किस किस बॉक्स में बैठा है कौन सागर, कौन सागर है, किस बॉक्स में बैठा है तो ही वो कामयाब होगा। अब उसके करते रहो उपाय, बताओ क्या होगा। सर, जो हमारा एस्ट्रो वास्तु है, जो हमारी एस्ट्रोलॉजी है, इसकी भी क्लासेस स्टार्ट करेंगे। इतनी डीप नॉलेज कि आप सेकंडों में पत्री देखोगे, सेकंडों में। और ये तो एक फॉर्मेलिटी पूरी करनी होती है कि शनि पे मंगल भारी, मंगल पर शनि भारी। अरे भाई, अगला बंदा क्वेश्चन कर रहा है, उसको क्या समझ आएगा। तो ये जो मोटी सिखलाई चल रही है ना आजकल, सर ये कोई विषय नहीं है। आपको एससी में टॉयलेट क्यों मिला, जब तक आप क्यों पर काम नहीं करोगे आप अपने घर का वास्तु कर ही नहीं सकते। 100% रिजल्ट नहीं ले सकते आप। पत्ती लगा दी, टेप लगा दी, पेंट कर दिया, क्या होगा उससे? 5, 7, 10% रिजल्ट मिल जाएंगे, और क्या होगा। जब तक आप उसकी गहराई को नहीं समझोगे कि कुदरत ने इसको ये टॉयलेट यहाँ क्यों दिया, तब तक आप उसको ट्रीटमेंट क्या बताओगे, उसको उपाय क्या बताओगे। और सर, ये हम अपने कोर्सों में बहुत अच्छे से सिखा के चलते हैं कि किसको प्रॉपर एक ऐसा उपाय करके चलना है कि उसके आने वाली 7 पुश्तों को भी उस दिशा में वो दोष ना मिले। अब आपके लिए मैं एक जर्नल उपाय बताया, मैंने आपको क्या बताया। आप किसी की भी मांगलिक कार्य को सपोर्ट करनी शुरू कर दो, तो जो कुदरत ने आपको वो टॉयलेट दिया, तो आपको उसका बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। किसी की बहन बेटी की शादी है, उसको सपोर्ट करो, किसी भी तरह से सपोर्ट करो। कोई भी मांगलिक कार्य है, उसका सहारा बन के चलो आप। ये है इसका गहराई का उपाय। अब बताओ वास्तु वाले क्या बताएंगे, ये पत्ती लगा दो, टेप लगा दो, पेंट कर दो। सर, 10% असर हो सकता है। अगर 100% रिजल्ट लेना है तो वो तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप उसकी गहराई में नहीं जाओगे। अब सीढ़ियों के बारे में क्या पढ़ाया जाता है कि जी क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, बस। आपको कुदरत ने वहां सीढ़ियां क्यों दी और इसका परमानेंट उपाय क्या है, और इन सीढ़ियों के कारण आपके जीवन में क्या क्या घटित हो रहा है। सर, ये हम अपने कोर्सों में सिखाते हैं। वास्तु तो आपके घर का वास्तु आपकी आंखों के सामने फिल्म की तरह से चलना शुरू हो जाएगा। ये है वास्तु। अगर आपकी किचन, आपने बोला आपके घर की अगर किचन के सामने अगर डाइनिंग टेबल है, तो मैं 100% बता रहा हूं, परिवार में रहने वाले बच्चे के कैरियर को लेके और मैरिज लाइफ को लेके दिक्कत चलेगी। कर लो आप वास्तु। ये ढूंढते फिरेंगे मैरिज लाइफ कहाँ है SW में, कैरियर कहाँ है नॉर्थ में। ये उनको पता ही नहीं है कि इस डाइनिंग टेबल की वजह से हो रहा है ये। सर, वास्तु पे पकड़ होनी बहुत जरूरी है। जब तक आप पकड़ नहीं करोगे, या अगर आपकी किचन में 2 रंग का कलर है, एक दीवार पर कोई कलर कर दिया, एक पर कोई कलर कर दिया, सर बीमारी और मैरिज लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी।
बताओ ये कौन से उसमें देखोगे आप? कोई भी दो रंग अगर आगे, दुरंगा क्या है? केतु। केतु क्या है? अलगाव। अलगाव कराता है पैसे से, औरत से, बड़े बेटे से। सर वास्तु के ऊपर पकड़ होनी बहुत जरूरी है। जब तक पकड़ नहीं होगी आप वास्तु नहीं कर सकते और नहीं उसका ट्रीटमेंट दे सकते। तो सर वास्तु को तो पकड़ना होता है। खैर, किसी ने कहा ईस्ट फेसिंग मकान है, हाँ, एससी में सीढ़ियाँ हैं। तो देखो सर, जब भी टॉयलेट अगर सीढ़ियों के नीचे होगा तो उस घर में नेगेटिविटी होती है 100%। या मैं सीधा सीधी अगर देहाती भाषा में बोलूं तो उस घर में भूत होता है। बताओ, अब कौन से वास्तुशास्त्र की किताब में लिखा है ये? सर एक योग्य गुरु का मिलना जीवन में, एक रास्ता दिखाने वाले का जीवन में मिलना, वो भी योग्य का, पारस बना देता है। एक योग्य गुरु जिसका खुद का एक्सपीरियंस हो, बहुत जरूरी होता है। वरना वास्तु में तो बस यही करते रह जाओगे, सीढ़ियाँ गलत हैं, टॉयलेट गलत है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कुदरत ने आपको क्यों दिया। सर बहुत दूर की बातें हैं ये, और ये हम अपने कोर्सों में बहुत अच्छे से सिखाते हैं कि किस दिशा में दोष मिला, ऐसा क्या परमानेंट उपाय करके चलें, महीने में एक बार, 15 दिन में एक बार, ऐसा क्या उपाय करके चले कि आने वाली 7 पुश्तों को भी वो दोष ना सताए। यही तो है वास्तु रियल का। सर उपाय क्या करें? तो सर इसका तो मात्र एक ही उपाय है, आपको वहां से टॉयलेट को हटाना पड़ेगा। और अगर कुछ परसेंट बेनिफिट लेना है तो आप उसको ट्रीट कर दो, मिलेगा प्रभाव। सर हमारे पास इसकी स्पेशल रेमेडियां होती हैं, और ये रेमेडी वैसे जो और बोलते हैं भाई एससी में टॉयलेट है तो यहाँ ग्रीन कलर की टेप लगा दो, पेंट कर दो, या SS 304 की पत्ती लगा दो, या कॉपर की पत्ती लगा दो, यही बोल लेंगे, कर लो आप भी। देखो सर क्या होता है, असल बारीकी क्या है, एक घर में हर जगह पे 4 एरिए ऐसे होते हैं जो बहुत ही नाजुक होती हैं वो चीज़ें। कौन कौन से? SC, NE, NW और SW। क्यों? क्योंकि यहाँ एक तत्व दूसरे तत्व में कन्वर्ट होता है। सर ये गर्भ अवस्था के एरिए हैं, यहाँ की रेमेडियां भी स्पेशल होती हैं, और ये ऐसे नहीं बताई जाती, ये तो सर नक्शा देख के ही बात करनी पड़ती है, क्योंकि अंधेरे में तीर मारने की आदत हमारी नहीं है। कुछ भी फेंक दिया, कुछ भी बोल दिया, वो बंदा करेगा बेचारा, असर फर्क पड़ेगा नहीं, तो यही बोल लगा कि वास्तु कुछ नहीं होता है। सर वास्तु तो बहुत कुछ है, आपका ज्ञान डेवलप नहीं हुआ। तो सर 100% बात कर रहा हूँ, आपके घर में 100% नेगेटिविटी है, तो इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करो और तब जाके आपको अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे। एससी में टॉयलेट है तो क्यों मिला आपको टॉयलेट? सर कुदरत कोई भी काम करती है ना, तो ये हम मान लेते हैं कि अचानक हो गया, नहीं सर, ये सब कम्युनिकेशन बनते हैं तब होता है ये।
खैर, किसी ने कहा सिलाई मशीन कौन सी दिशा में रखें। बड़े अनोखे सवाल पूछते हो आप, हैं? सिलाई मशीन का फंक्शन क्या है? जोड़ने का। अगर SW में रखोगे तो आप रिश्तों को जोड़ोगे, वहां भी बहुत अच्छी है। ESC में भी रख सकते हो आप, वो आपके विचारों को आपसे जोड़ने में मदद करेगी। सर, वास्तु को बहुत ही गहराई से, बड़ी डिटेलिंग से पढ़ाया, बताया, समझाया जाता है। इतनी गहराई से आपको नोट्स दिए जाएंगे कि वास्तु फिल्म की तरह से चलेगा। और वास्तु को अनेक तरीकों से देखने के फार्मूले, अनेक तरीके से। मैंने एक वीडियो बनाया था, आप मेरा पिछले वीडियो देखोगे कि हम वास्तु के कोर्सों में क्या क्या पढ़ा के चलते हैं, क्या क्या नोट्स देते हैं। और नोट्स ये नहीं है एक लाइन का, सर पूरी डिटेलिंग होती है उसकी। तो इस तरह से हंस वास्तु शक्ति, ये चैनल आप सबका है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। वास्तु के एडमिशन ओपन है, 3 मार्च से क्लास स्टार्ट होंगी। इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। नक्शा बनाने से लेकर, डिग्री लेने से लेकर और लास्ट तक कंप्लीट उसको वास्तु के बारे में समझाया जाएगा। जब तक आप वास्तु के बेसिक और एडवांस को नहीं समझोगे गहराई से, तो आप ऊपर की पकड़ कैसे करोगे। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।